हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग बातचीत करेंगे सेमीकंडक्टर अर्थात कुचालक या परावैद्युत या अचालक किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे। ये वीडियोस क्लास 12 से ही रिलेटेड होगा। इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 के अवेलेबल आपको कराए हैं। यदि आप वो वीडियोस यदि नहीं देखे हैं तो शायद ये वीडियोस को आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आए। इस वजह से पहले हम आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप इससे पिछले वाला वीडियोस जो कंडक्टर के बारे में था उसके बारे में देखिए। इसके बाद इस वीडियो को यदि आप देखते हैं तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की हेडिंग है सेमीकंडक्टर अर्थात अचालक, इसी को हम कुचालक, इसी को हम परावैद्युत, अन्य नामों से भी जानते हैं। तो अचालक कहें या कुचालक कहें या परावैद्युत कहें, ये सब के सब एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है। इंग्लिश में इसको इंसुलेटर कहेंगे, ठीक है, या फिर नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं। नॉन कंडक्टर ये क्या होता है, अचालक या कुचालक किसे कहते हैं, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो यानी प्रवाह क्यों नहीं होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि मेरा वीडियोस लंबा हो, टाइम टेकन हो, बट ऐसा नहीं होगा कि ये जो वीडियोस हो आपको केवल क्लास 12 के स्टैंडर्ड तक के लिए ही सीमित होगा। ये जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड कराते हैं उसमें हम किसी भी चीज़ को या कोई भी टॉपिक आपको प्रोवाइड कराते हैं तो काफ़ी डीपली होता है वीडियोस, जिसमें कोई भी डाउट हम अपनी तरफ से छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी शंका, कोई भी समस्या, ऐसा कोई टर्म्स जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसा हम छोड़ते ही नहीं हैं। इस वजह से ऐसा मत आप सोचिएगा कि सर एक ही टॉपिक को कई मिनट तक पढ़ाते रह जाते हैं। वजह यही है कि हम उस टॉपिक के अंदर जितनी भी बातें आती हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उन सब को, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उन्हें हम कवर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से हमारा जो वीडियोस होता है, टॉपिक एक ही रहती है बट वीडियोस 20-30 मिनट के हो जाते हैं, ठीक है। तो घबराइएगा मत, पेशेंस रखिएगा और आइए आज की सेशन में इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अचालक कहते किसे हैं, इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें आए हुए टर्म को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से या फिर सुगमता से नहीं होता है, अचालक या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं, या कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। हमने परिभाषा लिखा कि वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह सुगमता से या आसानी से नहीं होता है उसे अचालक या फिर कुचालक कहते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हमने लिख दिया आसानी से तो इसका मतलब कठिनाई से हो जाएगा, नहीं। वो तो कुचालकों को केवल छड़ी का चार्ज करने के लिए, छड़ भर चार्ज करने के लिए फ्रिक्शन वाला मेथड होता है, फ्रिक्शन बाय चार्जिंग, उसके तहत उसे कर सकते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी चार्ज होता है और स्थायी चार्ज होता है, ठीक है। इसे हम
सिंपल वे में समझे तो अचालकों के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। जो अचालक पदार्थ हमारे पास हैं या कुचालक पदार्थ हैं, उनमें धारा क्यों बहती ही क्यों नहीं है, क्यों नहीं बहती, जबकि चालकों में बहती है। तो इसके पीछे का रीज़न हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले जैसे हम यहाँ बता दें कि वो पदार्थ से कौन कौन से आ सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं होता है। तो आपके कांच आ सकते हैं। ऐसे तो बहुत दुनिया भर में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको जो दिखाई दे रहे हैं, अधिकांशतः उसमें सब क्या हैं, अचालक है, कांच है, रबर है। इसका एक अच्छा उदाहरण होता है डायमंड, हीरा। याद रखिएगा ये भी नॉन कंडक्टर ही होता है। उसके बाद जो भी चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, उसके बाद बात करें लकड़ी वगैरह भी आ जाएगा आपका, लकड़ी। और आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो बिजली पोल से एक पोल से दूसरे पोल पर जब खींची जाती है, एक खंभे से दूसरे खंभे पर बिजली के वायर को ले जाया जाता है, तो वहाँ पर भी एक डिस्क नुमा शेप के आकार का एक इंसुलेटर लगा होता है, जिसके ऊपर से जो एल्युमिनियम का तार होता है उस डिस्क पे रख के उसे एक पोल से दूसरे पोल पे लेके जाया जाता है। तो जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के खंभे पर जो भूरे रंग का एक चीनी मिट्टी का बना हुआ पदार्थ लगा होता है, जिस पे एल्युमिनियम का तार होता है, वो भी एक तरह का नॉन कंडक्टर ही होता है। ये बात आप देखे होंगे, उसे शायद डिस्क कहते हैं। ठीक है, तो वो भी हो सकता है इंसुलेटर के अंतर्गत ही आता है, वो कंडक्टर नहीं होता है, यदि आपने गौर किया होगा तब। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अचालक पदार्थों के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, अचालकों में इलेक्ट्रिसिटी या फिर यूँ कहें चार्ज का फ्लो क्यों नहीं होता है। आइए उसका रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम कारण बताना चाह रहे हैं आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है अचालकों में कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पा रहा है। तो इसका सिंपल वे में रीज़न होगा कि आप ऐसे समझिए कि कोई एटम है, यानी यूँ कहिए कोई परमाणु है, क्योंकि दुनिया के सभी जो पदार्थ हैं उन्हें ऐसे माना गया है कि वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हैं, और उन छोटे छोटे कणों को एटम यानी परमाणु कहते हैं। परमाणु के भीतर एक सूक्ष्म स्थान में परमाणु का नाभिक होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये आपका नाभिक है। इस नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से पूरा नाभिक ही क्या होता है, धन आवेशित होता है। अब यहाँ पे बात करें तो ये हो गया नाभिक हमारा, और ये जो शेप हमने बनाया है एक एटम का है, यानी ये परमाणु है। और इस परमाणु के जो ये बाहरी कक्षा है, इसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, रोटेट करेगा। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास अचालक हैं, फॉर एग्जांपल के लिए उसे आप लकड़ी भी मान सकते हैं। अचालकों में आप क्या मान सकते हैं, लकड़ी मान लीजिए, रबर मान लीजिए, कोई कांच की छड़ मान लीजिए, एबोनाइट की छड़ मान लीजिए, ये सब आ सकते हैं। तो जो अचालक पदार्थ होते हैं, उन अचालक पदार्थों में जो आवेशवाहक होते हैं, आवेशवाहक, आवेश को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, ले जाने का जो काम करते हैं, उन्हें आवेशवाहक कहते हैं, जो कि लास्ट वाले सेल में होते हैं, बाहरी कक्षा में होते हैं, जिन्हें वैलेंस सेल कहते हैं, और उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब चूँकि अचालकों में क्या होता है कि जो ये लास्ट सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नाभिक से टाइटली बॉन्डेड होते हैं।
नाभिक से बहुत ज़्यादा मजबूती से बंधे होते हैं अचालकों में। और इन अचालकों में जो ऐसे कहिए कि आवेश को ले जाने वाला जो चार्ज कैरियर होता है, आवेश वाहक होता है, वो अनुपस्थित होता है, क्योंकि अचालक पदार्थ में जो आवेश होते हैं वो बद्ध होते हैं। बद्ध और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसको हमने आपको पिछले वीडियोस में बता दिया है कि बद्ध चार्ज, बद्ध आवेश और मुक्त आवेश क्या होते हैं। ठीक है, तो जो बद्ध इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अचालक होते हैं, अचालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स परावैद्युत पदार्थों में ये अनुपस्थित होते हैं। ये नाभिक से टाइटली बाउंडेड होते हैं। टाइटली बाउंडेड होने की वजह से, मजबूती से बंधे होने के कारण ये इस आउटर मोस्ट सेल से निकल नहीं पाएंगे। इस बात का मतलब है कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए कोई उपस्थित ही नहीं है। यानी जब आवेश ही नहीं बहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ही नहीं चलेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं बहेगा तो आवेश का प्रवाह नहीं होगा, और आवेश के प्रवाह नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि आवेश की प्रवाह को ही, के दर को ही हम क्या कहते हैं, धारा। तो जब आवेश यदि बद्ध है, जो कुचालक पदार्थ उसमें आवेश बद्ध है, यदि आवेश बद्ध है तो आवेश वाहक अनुपस्थित हो गए, और यदि आवेश वाहक अनुपस्थित हैं तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा। ये टाइटली बाउंडेड होने के वजह से होता क्या है कि ये जितने भी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स वगैरह उस नॉन कंडक्टर के अंदर पाए जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशर के रूप में, एक तरह से कहिए कि एक दूसरे के पास सटे होंगे। और जब सटे होंगे तो ये क्या उत्पन्न करेंगे, हाईली रेजिस्टेंस उत्पन्न करेंगे, उच्च प्रतिरोध उत्पन्न करेंगे। जब बहुत ज़्यादा प्रतिरोध यदि ये उत्पन्न करेंगे, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, जब बहुत ज़्यादा ये रेजिस्टेंस भाई इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे यदि एक जगह हो जाएंगे, हाईली रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा, तो रेजिस्टेंस क्या करता है कि आवेश के प्रवाह में बाधक सिद्ध होता है, धारा को बहने में रोकता है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की मात्रा हो जाती है, और प्रतिरोध की मात्रा बढ़ने की वजह से जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है। आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे कि अचालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह क्यों नहीं होता है, उसके पीछे का क्या रीज़न है। ठीक है, इसी बात को हम एक दूसरे टर्म के माध्यम से भी बताते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं एक फिगर भी ड्रा करता हूँ, उस बेस पर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कुचालक या परावैद्युत या फिर अचालक पदार्थों में आवेश का प्रवाह क्यों नहीं होता है। हालांकि यदि बात करें कंडक्टर की, तो कंडक्टर में जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये नाभिक से थोड़ा लूजली बाउंडेड होते हैं। लूजली बाउंडेड होने की वजह से ये क्या करते हैं कि आसानी से नाभिक से निकल जाते हैं। अब ये नाभिक से कैसे टूट जाएंगे या कैसे निकल जाएंगे, तो इसके बारे में यदि बात करें तो जो भी हमारे पास कंडक्टर पदार्थ होता है उसमें क्या होता है कि जितने भी दुनिया भर के असंख्य इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं सामान्य अवस्था में, तो उन्हें जब हीट एनर्जी मिलती है, थर्मल एनर्जी मिलती है, ये थर्मल एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलेगी, तो एटमॉस्फेरिक जो टेम्परेचर हमारा होगा, जो हमारे वायुमंडल का सामान्य टेम्परेचर होता है, उससे ज़्यादा यदि टेम्परेचर उस पदार्थ को मिलेगा तो उसके अंदर जो भी एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि नाभिक से जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होंगे आसानी से वो निकल जाते हैं। ये कंडक्टर्स में होता है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा होता है कि इनके अंदर जो थर्मल एनर्जी जब इन्हें प्रोवाइड होगी इलेक्ट्रॉनों के अंदर, तो चूँकि ये नाभिक से टाइटली बाउंडेड होते हैं और इन्हें निकलने के लिए, या ये यूँ कहिए कि किसी कंडक्शन बैंड में जाने के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस वजह से जो नॉन कंडक्टर मटेरियल हमारे पास होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। हम इसी बात को एक दूसरे तरीके से भी आपको समझाना चाहते हैं। ये तो मैंने शेप बना के दिखाया कि परमाणु के भीतर नाभिक होगा और आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी चीज़ को आपको एक अन्य तरीके से भी हम बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप, अच्छा फिगर हम इधर बना देते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं और इस फिगर को इरेज करके, या फिर चलिए यहीं बना देते हैं नीचे, ताकि आपको दिखाई दे। हम दोनों बातों से ताल्लुकात स्थापित करना चाहते हैं। मन से पढ़ाई करेंगे बेटा, यदि अच्छी लगेंगी हमारी बातें, आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, तो आपको जो पढ़ाई है जो बोरिंग लगती है
वो खुद ब खुद एकदम इजी हो जाएगी। क्योंकि जब आपको कोई ऐसा टीचर मिले जो हर एक शब्दों का निचोड़ आपको प्रस्तुत करे, तो आपको पढ़ने में जो आपका दिल हट रहा है, पढ़ाई से मन नहीं लग रहा है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कंसंट्रेट हो जाएगा, यदि आप पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे तब। आइए देखते हैं, ये इसी बात को हम आपको एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ये मान लीजिएगा कि नॉन कंडक्टर मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सामान्य अवस्था में कहाँ होते हैं, वो हम बना के फिगर आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा, अलग फिगर से हम इसे बना रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। अलग कलर दे रहे हैं। इस वाले को कहते हैं वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड, और इस वाले को कहते हैं कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड। इसको क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड, और इसको क्या कहते हैं, कंडक्शन बैंड। और इनके बीच में जो इंटरवल आप देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं फारबिडेन, फारबिडेन, फारबिडेन एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि यदि आपको ये बात यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ से ज़रूर आ जाए। किसी भी तरह से हम आपको सिखाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे, बाई हुक्स और बाई क्रुक्स। ये मेरा एक ध्येय वाक्य है कि किसी भी तरह से आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो सामान्य अवस्था में देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बैलेंस बैंड में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बैलेंस बैंड में, यानी संयोजी बंध में। जब इन बैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहीं से भी उचित मात्रा में एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, तो ये बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और कंडक्शन बैंड में जैसे ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन आपस में मूव करना शुरू कर देते हैं। और जब कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने का मतलब है चार्ज का फ्लो, और चार्ज के फ्लो होने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। अर्थात आसानी से धारा क्या हो जाएगी, बहने लगेगी। बट दिक्कत क्या होता है अचालकों में कि जब जो सामान्य अवस्था में बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हें इतनी ऊर्जा मिल नहीं पाती है कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएँ। और जब ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं, इसी वजह से नॉन कंडक्टर मटेरियल में, अर्थात जो इंसुलेटर हमारे पास है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो पाता है। आई होप कि आप इसका रीज़न समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे हैं। क्योंकि इन्हें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ले जाने के लिए सामान्य से बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। क्या ये एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं? जवाब होगा जी नहीं। ये एनर्जी इनके अंदर एक तरह की जो थर्मल एनर्जी होगी, बोले तो जब इलेक्ट्रॉन, जब जो हमारा रूम टेम्परेचर होगा, उस रूम टेम्परेचर पे, तो जो सामान्य अवस्था में जो बैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते हैं। क्योंकि रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है हमारे पास, वो सामान्य अवस्था में यदि 22 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, यदि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, तो उससे ज़्यादा यदि इन्हें टेम्परेचर जब मिलेगा तो इनके अंदर क्या होगी, एक तरह से हलचल होगी। लेकिन इनके अंदर जो
आवेश होते हैं ये तो बद्ध होते हैं, टाइटली बांडेड होते हैं न्यूक्लियस से, जिसकी वजह से ये जा नहीं पाएंगे कंडक्शन बांड में, क्योंकि फ्री तो होते नहीं हैं एज ए कंडक्टर के तौर पे, ये तो इंसुलेटर हैं, तो ये फ्री नहीं हो पाते हैं, नाभिक से बहुत मजबूती से बंधे होते हैं। इसी वजह से ये वैलेंस बांड से कंडक्शन बांड में नहीं जा पाएंगे, जिस वजह से इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको पूरी तरह से अब मेरे द्वारा बताई गई बात को समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा है अपनी तरफ से आपको ये बात बताने में, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि यदि ये इंसुलेटर में इस तरह का है तो जो मेरे पास कंडक्टर होगा उसमें क्या फिगर ऐसा ही होगा या कहानी कुछ अलग होगी, आइए देखते हैं। तो नोट करके कुछ चीज़ें हम यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं। अब चालक के बारे में यहाँ हम फिगर बना रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं। इस वाले को आप सपोज कर लीजिए ये आपका कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे चलिए इसको दूसरे फिगर से मार्कर से बनाते हैं ताकि आपको फिगर में कोई डाउट ना रहे, चीज़ें अच्छे से क्लियर्ड हों, समझ में आनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये वाला कंडक्शन बैंड है और इसके नीचे जो है ये आपका वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। और यहाँ पे जो थोड़ा सा ये पीस आपको दिखाई दे रहा है ओवरलैपिंग वाला, ये एक दूसरे पर क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप समझ रहे हैं ना, जैसे सैंडविच आप देखे होंगे कि एक सैंडविच के ऊपर दूसरा सैंडविच करता है, बीच में खाने वाला आइटम होता है, तो वो दोनों वाले सैंडविच पर क्या होता है, लगा होता है और अब उसे दबा के क्या करते हैं, ऐसे खा लेते हैं। जस्ट लाइक सैंडविच के जैसा ही कंडक्टर में ये बात होती है। ये कहानी किस में हम बता रहे हैं, कंडक्टर में। ये कहानी हम किस में बता रहे हैं, कंडक्टर में। तो कंडक्टर में क्यों हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है? तो कंडक्टर का रीज़न समझिए कि सामान्य अवस्था में जो वैलेंस बांड के इलेक्ट्रॉन होते हैं और सामान्य अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो वैलेंस बैंड में होते हैं और जब उन्हें ऊर्जा मिल जाती है तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप फिगर में देखें तो वैलेंस बांड और कंडक्शन बांड जो है एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। अर्थात इनके बीच यदि हम पूछें कि ईजी कितना है, बोले तो एनर्जी गैप कितना है, तो जवाब है 0। इन्हें थोड़ी सी भी यदि थर्मल एनर्जी मिलती है तो ये वैलेंस बैंड से निकलकर आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं वो ही इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने का कार्य करते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो कंडक्टर होते हैं हमारे पास, यानी जो चालक पदार्थ होते हैं, उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है, जबकि इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है। तो इन दोनों में यदि आपको रीजन लिखने को आए तो रीजन आप आसानी से आप लिख सकते हैं। हालांकि मैंने रीजन यानी कारण लिखा था, बट उसमें लिखा नहीं था कि आपको लिखना क्या है। तो हमने जो आपको बातें बताई वो बात उस कारण में आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वो चीज़ें हमें अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे, आप उस चीज़ को अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो आगे बात करते हैं इसके बाद कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेस पर यदि बात की जाए तो पदार्थों को हमने बोला था कि दो ही तरह के, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं उन्हें दो ही तरह के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है, एक चालक और दूसरा अचालक। लेकिन यदि वैद्युत गुण के आधार पर देखें तो पदार्थ की एक तीसरी अवस्था भी होती है, पदार्थ के पास, जिसे हम इन दोनों के बीच की अवस्था कहते हैं, जिसको हम अर्धचालक के नाम से जानते हैं। तो आइए
अर्धचालक क्या होता है उसके बारे में बातचीत करते हैं। हेडिंग लिखेंगे आगे, अर्धचालक। अर्धचालक जिसे सेमी कंडक्टर कहते हैं, सेमी कंडक्टर। इसका एक चैप्टर आपको पढ़ना होगा जब हम आपको संधि डायोड वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। संधि डायोड चैप्टर जब गेट पढ़ाएंगे, लॉजिक गेट, वहाँ पे उससे पहले ही या उसी में एक चैप्टर आएगा सेमी कंडक्टर, अर्धचालक, जिसमें हम अर्धचालक के प्रकार आपको बताएंगे। एन टाइप सेमी कंडक्टर का होता है और पी टाइप सेमी कंडक्टर किसे कहते हैं, उसके बारे में डीपली अध्ययन उस चैप्टर में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह रुक रुक कर होता है, रुक रुक कर कहने का मतलब क्या है कि कंटिन्यूसली नहीं होता है, इसमें कभी दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये जो अर्धचालक पदार्थ हैं वो कंटिन्यूसली आवेश का प्रवाह नहीं कराते हैं, या इनकी परिभाषा आप इस तरह से बता सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें चालक और कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है उसे क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर या फिर अर्धचालक। उसे अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं, उसे अर्धचालक कहते हैं। या आप वो दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि वे पदार्थ, या करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, वे पदार्थ जिसमें चालक एवं कुचालक दोनों का गुण पाया जाता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मथ भी आते हैं अर्धचालकों की श्रेणी में। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम आपके क्या हैं? अर्धचालक हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है? अर्धचालक की कैटेगरी में आते हैं, जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का रोल निभा देते हैं। ठीक है, तो इनमें भी धारा का प्रवाह होता है लेकिन बहुत अच्छे तरह से नहीं होता है। ठीक है, इसके बारे में यदि आप जानना चाहें कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे हो जाता है, तो यहाँ पे यदि बात करें, यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड हमारे पास होता है, वैलेंस बैंड, और इसके ऊपर जो होता है थोड़े ही इंटरवल पर होता है हमारा वैलेंस बैंड। यहाँ जो है कंडक्शन बैंड होगा, वैलेंस बैंड होगा, और इसके ऊपर वाला कंडक्शन बैंड होगा। ये आपका वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है। अब यहाँ देखेंगे तो आपको जो गैप मिलेगा, जिसको ईजी यानी एनर्जी गैप बोलते हैं, ये चालकों की तुलना में तो ज़्यादा है, चालकों की तुलना में क्या है? ज़्यादा, बट अचालक की तुलना में कम है। इसी वजह से जो अर्धचालक हमारे पास होते हैं, जब इन्हें थर्मल एनर्जी मिल जाती है कहीं से, तो ये सामान्य अवस्था में तो वैलेंस बैंड में ही होते हैं। यहाँ से एक्साइटेड होकर, मतलब उत्तेजित होकर, आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, और जब कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे तो धारा का फ्लो क्या होता है? होने लगता है। तो ये कुछ रीजन थे कंडक्टर के बारे में, इंसुलेटर के बारे में, कि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्यों नहीं होता है, इंसुलेटर कहते किसे हैं, और इंसुलेटर के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं।
अब यदि बात करें कि इंसुलेटर के अंदर यदि हम चार्ज दें तो वो चार्ज कहाँ जाके स्टोर होगा। हालांकि हमने बात किया था कि जब कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो कंडक्टर को दिया गया जो चार्ज था वो उसके अंदर ना रह के उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या हुआ था, फैल गया था, क्योंकि कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज सदैव क्या रहता है, ज़ीरो। अंदर यदि आप एक्सेस चार्ज दे रहे हैं, उसे एक्सेस चार्ज कहीं से बाहर से प्लस या माइनस दे रहे हैं तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो सारा का सारा चार्ज उस कंडक्टर के सरफेस पर हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको रीज़न भी बताया था, ठीक है। तो आइए